हेलो एवरीवन। आजकल एक क्वेश्चन यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए यूपीएससी के लिए। और आप देखिए दोनों ही मॉड्यूल्स के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। और इस वीडियो के अंदर हम दोनों मॉड्यूल्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोड ज्यादा प्रेफरेबल है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यू सी, देखिए, अगर हम ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग के बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं कि ये आपको एक स्टडी एनवायरनमेंट दे देता है। सी, स्टडी एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? अब बचपन से आप स्कूल कॉलेजेस के अंदर जैसे पढ़ते आए हैं कि आप क्लास में जाते हैं, आपके फ्रेंड्स बैठे होते हैं, एक टीचर आता है, लेक्चर लेता है, ये वैसे ही आपको कोचिंग देता है यूपीएससी के लिए। तो इस माहौल की आपको बचपन से आदत है, तो उसके अंदर कोई आपको एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ offline coaching is it provides you a suitable study environment, right? See, second benefit है यूपीएससी के अंदर। आप देखिए यूपीएससी के अंदर आपको अपने व्यूज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होता है, आपको अपने डाउट्स को बहुत टाइमली रेक्टिफाई करवाना है और उसे अपने आंसर राइटिंग के अंदर ऐड करना है। तो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइमली वो इंटरेक्शन करनी चाहिए ताकि आप मिसगाइड ना हो जाएं या आप डायरेक्शनलेस ना हो जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है और बहुत ज्यादा कंटेंट एक यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता है, तो उसे वो कंटिन्यूस गाइडेंस की जरूरत होती है। और ऑफलाइन कोचिंग के अंदर स्टूडेंट के पास टीचर का बहुत इजी एक्सेस होता है, वो क्लास में ही बैठे हैं और वो तभी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो दैट इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन कोचिंग। सी, अनदर थिंग इज एक पॉजिटिव कंपटीशन मिलता है जब आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए आते हैं। जब आप क्लास के अंदर आते हैं, आप अपने ही फ्रेंड्स को या अपने जैसे एस्पिरेंट्स को पढ़ते हुए देखते हैं, एफर्ट करते हुए देखते हैं, तो वो आपको भी ट्रिगर करता है। आपको सी, कंपटीशन ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ यू। तो आप जब अपने जैसे एस्पिरेंट्स को एफर्ट करते हुए देखते हैं, तो वो आपको पॉजिटिवली, आपके अंदर एक पॉजिटिव ड्राइव देता है to put in an extra effort to study. So it gives you a positive peer motivation. See, another benefit of offline coaching is less procrastination. See, इसका क्या मतलब है? कई कई दिन आपका पढ़ने का मन नहीं होता है पर आप क्लास में आ जाते हैं। भाई, ये वेदर की वजह से हो सकता है, आपके दिन भर के हेक्टिक शेड्यूल की वजह से हो सकता है। तो आप क्लास में बैठे तो होते हैं, लेक्चर भी चल रहा होता है, लेकिन आपका मन नहीं होता है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अपने ही ख्याल में खोए हुए हो। ऑफलाइन कोचिंग का फायदा क्या है? जब आप एक बार क्लास में आ गए और लेट्स से आपका अभी इतना पढ़ने का मन भी नहीं है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर, क्योंकि टीचर एकदम सामने ही है, आपके फ्रेंड्स एकदम साथ बैठे हैं, तो उस वजह से आप खुद खुद को वो एक्स्ट्रा पुश देते हो कि नहीं नहीं यार, मैं पढ़ लेता हूं, अब मैं आ ही गया हूं। तो ऑफलाइन कोचिंग का फायदा क्या है कि जब कभी आपका मन नहीं होता है, तो वो टीचर की एक रिस्पेक्ट होती है ना, और स्टूडेंट्स का भी एक एनवायरनमेंट होता है जो आपको ड्राइव करता है कि अपने एक्सक्यूजेस को थोड़ा सा साइड में रखो और पढ़ लो। तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑफलाइन कोचिंग। अब चलते हैं ऑनलाइन कोचिंग की ओर। ऑनलाइन कोचिंग के क्या क्या फायदे हो जाते हैं? देखो, सबसे बड़ा फायदा ऑनलाइन कोचिंग का ये है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट बच जाती है। देखो, फी तो आपको पे करनी है जो कोचिंग के लिए, लेकिन उसके अलावा अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से किसी फैसिलिटी में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, तो आपका, आप देखिए, आपके पीजी का अकोमोडेशन का खर्चा बच जाता है ना। साथ में आपको अकेडमी तक जाने का, आने जाने का जो ट्रैवल कॉस्ट है वो आपका सेव हो जाता है। तो ऑनलाइन कोचिंग थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। दूसरा फायदा ये है कि इट गिव्स यू वैल्यू फॉर टाइम। इसका क्या मतलब है? अगर आप ऑफलाइन कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं, तो जब क्लास, लेट्स से क्लास 4 o'clock स्टार्ट हो रही है, तो आप घर से 3:30 या पहले निकलेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, बैठेंगे। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में क्या है कि 4 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, आप 1 मिनट पहले ही ज्वाइन करते हैं। तो वो जो एडेड टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, जिसके अंदर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आने जाने का जो आपका टाइम लग रहा है, वो बच जाता है। एंड इट प्रोवाइड्स यू वैल्यू फॉर योर टाइम, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अनदर बेनिफिट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। ऑनलाइन कोचिंग के अंदर जब कोई आपको नहीं देख रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने लर्निंग को पेस कर सकते हैं। कई कई बार वीडियो थोड़ी तेज करके देख लेते हैं, पॉज कर लेते हैं, है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी मॉड्यूल प्लान कर सकते हैं। तो इट गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि ऑफलाइन कोचिंग में तो एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, क्लास मिस तो मिस, राइट। अनदर बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन कोचिंग इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हेजिटेट करते हैं डाउट्स पूछने में या अपने व्यूज को बताने में, है ना, फिजिकली वो अपने डाउट्स को पूछने में, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है उसका।
है ना। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग के अंदर क्योंकि आपको डिजिटली अपने डाउट्स टाइप करने हैं और बात करनी है, तो वहां पे इन स्टूडेंट्स को जो इनिशियल हेजिटेशन होती है वो हट जाती है और वो अपने डाउट्स वगैरह ऑनलाइन मोड के थ्रू इजीली पूछ लेते हैं। तो ये काफी फायदे हो जाते हैं ऑनलाइन कोचिंग के। अब भाई देखो, ये तो दोनों मॉड्यूल्स के फायदे हो गए, पर दोनों ही मॉड्यूल्स के अपने कुछ इश्यूज भी हैं, फ्लॉज भी हैं। तो एक बार वो भी देख लेते हैं, फिर हमें बेटर पिक्चर मिल जाएगी कि ऑनलाइन कोचिंग ज्यादा अच्छी है या ऑफलाइन। उसके बाद आई टेल यू माय व्यू आल्सो अबाउट दिस थिंग। अब आप देखिए इश्यूज क्या हैं दोनों में। पहले ऑफलाइन कोचिंग की बात करते हैं। देखो सबसे बड़ा इश्यू ऑफलाइन कोचिंग में है आपकी एडिशनल कॉस्ट। फीस के अलावा जो, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से हैं, आपके अकोमोडेशन का, पीजी का रहने की कॉस्ट होगी वो ऐड होगा, ट्रैवल के अंदर जो आपकी कॉस्ट लगेगी वो ऐड होगा, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। सी सेकेंड, देर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन थिंग्स जो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सी अपने एकेडमी में आने जाने का जो टाइम है, जिस टाइम पे आप पढ़ नहीं रहे हो पर लेट्स से हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपका ट्रैवल टाइम है, तो वो आपका टाइम काफी ज्यादा वेस्ट कर देता है। अब ऑनलाइन के अंदर तो क्या है कि आप तभी क्लास ज्वाइन करते हैं जब वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन ऑफलाइन में आप थोड़ा सा पहले आते हैं, थोड़ा सा लेट जाते हैं, तो वो टाइम वेस्ट करता है। सी देन नेक्स्ट इज एसेसिबिलिटी टू फैसिलिटी। भाई आप ऑफलाइन कोचिंग लेट्स से करना चाहते हैं, पर आप जहां रहते हैं वहां पे कोई कोचिंग सेंटर है ही नहीं आसपास, तो ये भी एक फ्लॉ हो जाता है ऑफलाइन कोचिंग का, कि आपके घर के पास, आप जहां हैं उसके पास ही एकेडमी होनी चाहिए या सेंटर होना चाहिए। सी अनदर फ्लॉ ऑफ ऑफलाइन कोचिंग इज स्ट्रिक्ट शेड्यूल। भाई क्लास अगर 4 बजे चल रही है तो 4 ही, ऑनलाइन वाला नहीं है कि सर को बोल दिया सर पॉज हो जाओ 2 मिनट के लिए। तो अगर आपकी क्लास मिस हो गई तो वो मिस हो गई। और सी कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर उन वजह से आप अपनी क्लास मिस कर देते हो तो दैट इज मिस्ड। ऑफलाइन का एक ये नुकसान है। सी ऑनलाइन में तो आप रिकॉर्डिंग भी बाद में देख सकते हैं। सो दीज आर द इश्यूज इन ऑफलाइन कोचिंग। थोड़ा एक्सपेंसिव है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, और एडेड कुछ एक्स्ट्रा टाइम है जो इसके अंदर लग जाता है। सी ऑनलाइन कोचिंग के भी अपने इश्यूज हैं। तो इसके क्या इश्यूज हैं? सी सबसे बड़ा फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस। भाई लेट्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने लैपटॉप लुपटॉप सेट कर लिया, आपके घर पे रिलेटिव्स आ गए, आपके पेरेंट्स ने किसी काम के लिए बुला लिया। अब हर बार आप उनको मना नहीं कर सकते, तो इस वजह से बहुत ज्यादा क्या आ जाती हैं, डिसरप्शंस, और आपका लेक्चर बैकलॉग में जाता रहता है। तो ऑनलाइन कोचिंग में एक बड़ा फ्लॉ है। सी ऑफलाइन में तो आप क्लास में आ गए तो घर वाले अभी तंग नहीं कर रहे हैं, या कोई रिलेटिव्स आपको किसी काम के लिए नहीं बुला रहे हैं, पर ऑनलाइन के अंदर बहुत हाई चांस होता है कि अगर आप घर से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई डिसरप्शन आ जाए। And see that you cannot afford in this exam. See another negative is connectivity breaks. See अब प्रॉब्लम क्या होती है, इंटरनेट के थ्रू आप क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, तो बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आपका वाईफाई टाइम पे नहीं चल रहा है, इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे क्या होता है, आपका लेक्चर बीच बीच में मिस हो जाता है। और अगर आप लाइव क्लासेस लगा रहे हैं, आपका एक टॉपिक मिस हो गया, कोई डिक्टेशन मिस हो गई, तो उस वजह से क्या होता है, आपका वो इंटरेस्ट ही छूट जाता है आगे पूरी क्लास के अंदर, बिकॉज ऑफ, और इसमें किसी की गलती नहीं थी, ना टीचर की ना आपकी, पर किसकी, इंटरनेट की, और ये होता बहुत है। सी देन फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमने बात करी थी कि ऑनलाइन कोचिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो एक लायबिलिटी भी है। ठीक, कैसे लायबिलिटी? अगर आपको पता है कि आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, तो ये आपको एक्सक्यूजेस देने का मौका दे देता है कि यार अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं है, रात को पढ़ लूंगा। वो कभी रात आती नहीं है और आपके लेक्चर्स बैकलॉग में चले रहते हैं। भाई फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा भी है और नुकसान भी है। एंड सी द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, ऑनलाइन कोचिंग के अंदर आप एक्सक्यूज रेडी रहते हो। सी जैसे हमने ऑफलाइन के अंदर देखा, आपका कभी पढ़ने का मन नहीं है पर क्लास में आ गए, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप खुद को पुश करते हो। आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपके फ्रेंड्स अगर पढ़ रहे हैं, कंपटीशन पढ़ रहा है, तो उन्हें देख के आप पढ़ने की कोशिश करते हो। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में एक्सक्यूजेस के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं। सी कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, कभी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कभी कुछ लैग आ रहा है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको एक्सक्यूज दे सकते हैं वो लेक्चर ना लगाने के या ना पढ़ने के। तो आप देखिए दोनों ही मॉड्यूल्स के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए फिर क्या करना है? भाई शुड वी गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग? देखिए 2020 जब से कोविड लॉकडाउन हुआ है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू भी एग्जाम निकाला है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऐसा नहीं है। देखो जिसको पढ़ना है, सबसे पहले तो एक चीज आपको क्लियर रखनी है, यूपीएससी एग्जाम उसी का निकलेगा जो पढ़ रहा है। और जिस भी मोड से आप पढ़ रहे हो, एंड इफ यू आर सीरियस इनफ, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम।
पर हाँ, मोड के ऊपर जो डिबेट आती है वो एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी ज्यादा प्रेफर की जाती है यूपीएससी के अंदर, और क्यों करी जाती है? कि उन्हीं रीजंस की वजह से कि आपके अंदर कभी अगर पढ़ने का मन ना हो, या कभी कोई लेट्स से आपके अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रही है, वो ऑफलाइन कोचिंग में आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है उस पीयर्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स को देख के, या आउट ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर, कि आप उस वजह से उसे पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के अंदर इशू क्या आ सकता है कि कभी इंटरनेट ब्रेक हो गया, या कभी वॉइस क्रैक हो रही है, तो आपके वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको बार बार बोलते हैं कि ये लेक्चर छोड़ दे, लेक्चर छोड़ दे, क्योंकि इंटरनेट भी रुक रहा है, ये भी। और उसके अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट्स फिर उसके अंदर वो हार जाते हैं और वो लेक्चर छोड़ देते हैं, और फिर वो बैकलॉग में चले जाता है। तो देखिए, हालांकि देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, दे आर वेरी सीरियस, इवन मोर सीरियस देन दी ऑफलाइन स्टूडेंट्स। व्हाई? क्योंकि इतनी सारी डिसरप्शंस, इतने सारे फैक्टर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो उसके बाद भी पढ़ते हैं। तो आप देखिए, सिंपल सी गेम है। आप अगर सीरियस हैं एंड वेरी सीरियस फॉर दिस एग्जाम, तो आप चाहे ऑनलाइन कर लें, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग कर लें, डजेंट मैटर। हाँ, बस एक फैक्टर का आप प्लीज ध्यान रखिएगा चूज करने के लिए, कि आपको ऑनलाइन मोड लेना है या ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे एक्सक्यूजेस ऐसे हो सकते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। से आपके घर में रिलेटिव्स आ सकते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इंटरनेट ब्रेकडाउन हो सकता है, गवर्नमेंट कई कई बार बंद कर देती है, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज की वजह से साउंड क्रैक हो रही होती है। तो ऑनलाइन कोचिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, जिस वजह से आपके वो प्रिपरेशन के अंदर ब्रेक्स आ सकती हैं, और वो एक प्रॉब्लम कर सकता है। बस इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के, if you are ready, you can, and if you are serious enough, you can choose any mode, online or offline, doesn't matter, and you can start preparing. से ultimately एक ही बात याद रखनी है, पढ़ाई करनी है। That's it, right? I hope you understood the pros and cons and the analysis of the online and offline coaching, and I wish you all the best for your preparation. I'll see you in next video, and another thing, please subscribe to the channel. Thank you.